सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। हम लोग आपके आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 14 कर रहे थे, उसका ये क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए सर, दो पार्ट में ये डिवाइड किया क्वेश्चन, मतलब इसी वीडियो में इस क्वेश्चन के बाद आपको 18 का सेकंड पार्ट मिल जाएगा। मतलब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं सर, देख लेते हैं कैसा होता था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। हम लोगों के जमाने का क्वेश्चन है सर ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the foot of the chimney from the top of the tower is 30 डिग्री। सर बोलता है एक चिमनी एक टावर आमने सामने खड़ा है। सर चलिए सर खड़ा कर देते हैं। किसको सर? चिमनी को। सर पहले चिमनी को खड़ा किए, उसके बाद किसको करना है सर? और है ना सर, टावर है सर, एक टावर है। ठीक है, छोटा बड़ा क्यों बनाए सर? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दो दिया है, यानी कि एक छोटा एक बड़ा होगा। वो हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे कौन सा चिमनी कौन सा टावर है ना। हाँ, अब बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सर हाँ, ये देखिए इसका एंगल बड़ा है, यानी कि चिमनी हमारा बड़ा होगा, टावर छोटा होगा। पता लग गया। ठीक है सर, देखिए हमको क्या बोल रहा है ना कि ये जो टावर है छोटा वाला, चिमनी से छोटा है, उसका जो फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि यहां से इसका एंगल चिमनी के टॉप पे जो जा रहा है वो कितना दिया है? 60 डिग्री। यानी कि अगर हम इसको फुट से मिलाते हैं तो ये लाइन जमीन से कितना उठा हुआ है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, वो हमको 60 डिग्री दिया है। ठीक है, सेम है सर 30 डिग्री दिया है टावर पे। सर अब आपको पता लग रहा होगा कि मैंने छोटा टावर क्यों बनाया, क्योंकि सर जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा वो टावर छोटा। मतलब देखिए सर, यहां कोई चीज है अगर, तो उसको देखने के लिए इतना मुंडी उठाना पड़ेगा, इससे ऊपर जो है तो इतना उठाना पड़ेगा, है ना। तो जितना यहां से अगर सीधा लाइन नॉर्मल खींचे तो जितना मुंडी हमारा उठा है नॉर्मल से, जितना एंगल बना रहा है हमारा सर, वही तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने टावर को छोटा और चिमनी को बड़ा बनाया। अब टावर का हाइट भी दे रखा है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 डिग्री। सर 40 डिग्री सर आपको टावर का हाइट दिया है। सर क्या क्वेश्चन है सर? बच्चा वाला क्वेश्चन है इसका, लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। सर ये आपको निकालना है। सर आपको ये दिया है, यानी कि मान लेते हैं ए बी बी द चिमनी, सी डी बी द टावर एंड बी डी बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। सर अच्छा ये भी तो एंगल दिया है ना सर? हाँ नहीं देखते हैं क्या दिया है। कहां है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी। सर क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, यानी कि यहां देखिए सर, ये वाला जो एंगल है, अच्छा ये तो 60 डिग्री हम लोगों ने बना दिया, ये नहीं सर, आपको बोल रहा है कि टू द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है वो आपको दिया है 30 डिग्री। सर ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट, क्या सर? जेड मान लेते हैं इस लाइन को, है ना। सी जेड हमारा एक लाइन हो गया। क्यों सर? क्योंकि बिना लाइन के हम लोग एंगल नहीं निकाल सकते, चाहे वो डिप्रेशन का हो या एलिवेशन का हो। एलिवेशन के लिए ये लाइन चाहिए होता है, डिप्रेशन के लिए ऊपर से वो कितना झुका है, उसी को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। हम लोगों ने देख लिया बहुत सारी वीडियोस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों ने फिगर में किया उसको लिखना भी तो पड़ेगा सर बकायदा। तो लिखते हैं ना, लेट ए बी be the chimney and CD be the tower। and हटाते हैं, कॉमा देते हैं क्योंकि अभी एक और लिखना है ना। and BD be the distance। देखिए सर, अभी आपको मैं एक चीज बोलूंगा, तो आप लोग अगर वो समझ गए ना तो क्वेश्चन बन जाएगा सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे सर? देखिए हम क्या बोल रहे हैं ना कि अगर आप देखें कि ये ZC और BD दोनों पैरेलल लाइंस है, दोनों पैरेलल लाइंस है ना। हाँ, अब CB जो है लाइन, वो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पैरेलल लाइंस को, है ना। तो अगर आप देखें क्या सर कि एंगल ZCB, ये वाला जो एंगल है जो 30 डिग्री गिवन है, और एंगल CBD यानी कि ये B एंगल जो है, ये दोनों क्या होगा सर? अल्टरनेट एंगल होगा कि नहीं? दो पैरेलल लाइंस है, बीच में ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एडजेसेंट एंगल होगा। अब एडजेसेंट एंगल होगा तो सर दोनों सेम एंगल भी तो होगा, यानी कि एंगल CBD हमारा आ गया 30 डिग्री। अब कर तो दिए फिगर में, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा सर, तो लिख देता है ना सर। क्या बहस करते हैं, जल्दी से लिखिए सर। देखिए फ्रॉम फिगर
हम लोगों ने फिगर में देखा कि जेड सी या सी जेड इज पैरेलल टू बी डी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा जेड सी बी, एंगल जेड सी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सर क्या होगा, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। अब आप बोलिएगा क्यों सर, तो लिखिए ना अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। सर अब आप देखिए ये भी तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये भी तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर आप इसमें से, ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकाल लीजिए, तो ये बेस इसका भी तो है। अब बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, तो ए बी तो निकालना है सर, हाइट ऑफ द चिमनी तो निकल ही जाएगा ना सर, तो निकाल देते हैं। सर क्या है बोल रहे हैं, चलिए सर निकालते हैं फ्रॉम फिगर अगेन, मतलब नाउ। अब हमको क्या करना है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखेंगे सर, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, सीबीडी, सीबी या बीसीडी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्राइंगल सीबीडी हमको क्या दिख रहा है सर, कि हमारा जो क्या सर ये गिवन है ना, देखिए देखिए कौन सा एंगल बी हमको क्या गिवन है, 30 डिग्री गिवन है ना सर, हाँ, और एंगल ट्राइंगल ए बी डी में हमको 60 डिग्री गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा लगेगा हमेशा सर, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का जब भी रिलेशन देता है तो टेन थीटा लगाते हैं, ठीक है। तो 10 क्या सर बी, 10 बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है सी डी बाय बेस बी डी, ठीक है सर। सी डी अब जल्दी ले करते हैं, सी डी हमारा क्या है 40, बी डी क्या है सर, बी डी ही तो चाहिए ना हमको, बेस चाहिए ताकि इसका बेस निकल जाए, फिर ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे जो कि हमको निकालना है सर। अब देखिए बी हमको क्या गिवन है सर, बी हमको गिवन है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सर, ठीक है। अब देखिए 30 डिग्री का वैल्यू रखिए सर, आप बोलिएगा सर आपका ही तो वीडियो देखे हैं जिसमें हम लोगों ने टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा सबका वैल्यू याद रखना सीखा है सर, ठीक है। हाँ तो नहीं देखा जिन्होंने वो जाके देख सकते हैं सर, मैं नहीं बोलूंगा सर, मना नहीं करूंगा कभी भी देखने से, ठीक है। हाँ अब देखिए 40 बाय बी डी, 40 बाय बी डी, अब ये बी डी इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है सर। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 40√3। और अगर आपको देखिए सर क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी √3 को चेंज करने नहीं बोला है तो चेंज मत कीजिए सर, मैं आपको बोल रहा हूं सर, मैं बोल रहा हूं चेंज मत कीजिए, ठीक है, जब तक आपको बोला ना जाए, ठीक है। चाहे आपके बुक में आंसर कुछ भी दिया हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, 40 × 1.732 रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा, है ना सर। हाँ मैंने वैसे किया था लेकिन यहां नहीं करूंगा सर, क्योंकि आप लोगों को भी तो कुछ करना चाहिए। हाँ सर, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अब आपको ये बेस आ चुका है, बेस आ चुका है कितना, 40√3। अब सर ये बेस आ चुका है, तो सर आप क्या बोलिएगा सर, बेस आ गया, परपेंडिकुलर निकालेंगे ए बी डी से, है ना। तो अगेन इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, ए बी डी, ए बी डी क्या होता है सर, ए बी डी में कि 10D इज इक्वल टू क्या सर, परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर से तो परपेंडिकुलर क्या है सर ए बी, बेस क्या है सर बी डी, ठीक है। अब बेस हमको निकल चुका है 40√3, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। 10D क्या है सर, 10D है हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहां हो जाएगा, मतलब D का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, ठीक है। हमको जो निकालना है सर, हमको ऊपर वाला निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, उसको वैसे का वैसे रख दिए, ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब देखिए ये 1060 का वैल्यू क्या होगा, आप फिर बोलिएगा सर, आप ही के वीडियो से सीखे हैं, √3 होता है सर। अब AB बाय 40√3, अब ये इधर डिवाइड में रह के मल्टीप्लाई में, देखिए सर, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40√3 इंटू √3, ठीक है। हाँ अब √3 इंटू √3 क्या होता है सर, √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 3 ही तो होता है, 4 3 12, तो 120 मीटर्स आपका हाइट ऑफ द चिमनी आ गया सर। देखिए सर अब इसके बाद जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो भी लिख के कर लेते हैं सर। आपका हाइट ऑफ द चिमनी 120 मीटर आया, यानी कि जो हमको पूछा था ए बी हमारा क्या आ गया, 120 मीटर्स। चलिए सर वैल्यू बेस्ड करते हैं और खत्म करते हैं। चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ द स्मोक एमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर। स्टेट इफ द हाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड चिमनी मीट्स द पॉल्यूशन नॉर्म्स, व्हाट वैल्यू इज डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन। सर आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है, थोड़ा सा आप लोग अपने से लिखिएगा। देखिए सर समझते हैं, हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स का मिनिमम हाइट है
स्मोक इन इमिटिंग चिमनी का वो है 100 मीटर। तो क्या जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया वो इसको फॉलो करता है क्या? बिल्कुल करता है सर। मिनिमम हाइट हमको 100 मीटर दिया है और हमारा कितना आया है सर? 120 मीटर्स आ गया सर। 120 मीटर्स आ गया यानी कि 100 मीटर से ज्यादा है। और 100 मीटर से ज्यादा क्यों रखा गया है सर, ये भी समझ लेते हैं। ज्यादा इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर स्मोक जितना ज्यादा ऊपर रिलीज होगा, हमारा जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है वो क्या होगा सर? उतना ही ज्यादा कम होगा, है ना सर। और वही क्या है, तो आपको लिखना है यस इट मीट्स द क्या सर? पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। ठीक है, इट मीट्स द रेगुलेशंस या रूल्स ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। ठीक है, इतना सा आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या समझना है कि व्हाट वैल्यू इज डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन। सर सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है सर। हमको बोल रहा क्या रहा है कि इसमें वैल्यू कौन सी आ रही है सर? मतलब वैल्यू वो वाली वैल्यू नहीं कि 120 आई, वो वैल्यू नहीं लिख देना है कि सर द वैल्यू इज 120। नहीं सर, आपको पूछ रहा है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो कौन सी भावना आ रही है सर इस क्वेश्चन से? तो आप क्या लिखिएगा सिंपली कि इट गिव्स द, या फिर देखिए इट अवेयर्स अस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, है ना सर। ये हमको क्या कर रहा है सर? अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए? अपने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, या पॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बढ़ते हैं आगे।